हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। दिल्ली में इन 3 नेताओं को टिकट दे सकती है बीजेपी, पहली ही लिस्ट में नाम। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग जहां तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लगभग फाइनल कर ली है। कुछ दलों ने तो कई सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 150 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम इस सूची में हो सकता है। रूस यूक्रेन वार में रूस में हुए मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, बिना शव के अंतिम संस्कार करेगा परिवार, मोदी सरकार से ये की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक भारतीय की मौत हो गई है। गुजरात के रहने वाले 23 वर्षीय हैमिल मंगूकिया की मौत एक मिसाइल हमले में 21 फरवरी को हुई। सोमवार को हैमिल का अंतिम संस्कार बिना उनके शव के होगा। हैमिल सूरत के पाटीदार इलाके वारदा के आनंद नगर वाड़ी के रहने वाले थे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन इलाकों में बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट भी जारी। रांची झारखंड में पश्चिम विक्षोभ का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में संताल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुडी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। हजारीबाग व चतरा में भी बारिश हुई है। 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिम विक्षोभ का असर दिख रहा है। बादल व बारिश के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। रविवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है। आम जन के सहयोग बिना कमजोर पड़ा किसान आंदोलन, बॉर्डर पर घर वापसी जारी। जन समर्थन और अन्य संगठनों का साथ न मिलने से इस बार किसानों का संघर्ष कमजोर पड़ गया है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए साल 2020 में जब किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, तब आम जनजीवन भले ही प्रभावित हुआ, लेकिन आंदोलन को लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। साल 2024 तक आते आते तस्वीर बदल गई है। दिल्ली कूच को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन, सिद्धूपुर और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जब 13 फरवरी को मोर्चा खोला, तो उन्हें न तो संयुक्त किसान यूनियन का समर्थन मिला और न ही आड़तियों का सहयोग मिला। अब आम लोगों का भी समर्थन नहीं मिला। यही कारण है कि किसान संगठनों को बार बार दिल्ली कूच को स्थगित करना पड़ रहा है। बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सहमा पटना व्यवसाय पर जानलेवा हमला। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों द्वारा आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला खाजे कला थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ले का है, जहां रंगदारी नहीं देने जाने पर दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने शीशा कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा, लगाए ये आरोप। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने इस्तीफे में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के विगत कुछ वर्षों से आपसी संवादहीनता, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कुशल नेतृत्व के अभाव से आहत होकर कांग्रेस पार्टी प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। टोल टैक्स में छूट, जानिए किन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। आपको राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कई टोल मिल जाते हैं, जिनमें कुछ लोगों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है और उन्हें अपना ID कार्ड दिखाकर गुजरने की अनुमति दी जाती है।
एक शहर से दूसरे शहर जाते समय हमें कई टोल प्लाज़ा मिलते हैं जहां कारों को रोका जाता है और टोल टैक्स वसूला जाता है। देश में बने सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ये टोल बूथ होते हैं जिनसे सरकार टैक्स वसूलती है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल की कीमत के अलावा आपको किसी भी लंबी यात्रा के लिए 1000 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि सभी लोग टोल प्लाज़ा पर टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भारत सरकार द्वारा छूट दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधान परिषद या विधानसभा के अध्यक्ष, सचिव को टोल छूट प्रदान की जाती है। भारत सरकार इन सब के अलावा ड्यूटी पर तैनात सैन्य अधिकारियों और सेना के जवानों को भी छूट दी गई है। विराट चक्र से सम्मानित सैनिकों को टोल टैक्स से भी छूट मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन सेवाएं ले जाने वाले सभी वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है, यानी टोल प्लाजा पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता है। बिहार में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई स्कॉर्पियो बाइक। कैमूर में रविवार की रात करीब 8:15 बजे दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 महिलाएं सहित 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह दुर्घटना दिल्ली से कोलकाता को जाने वाली 6 लेन पर मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव के सामने हुई है। मृतकों में देवकली गांव के बाइक सवार 50 वर्षीय तद्दीबल यादव सहित 9 लोगों की मौत हुई है। स्कॉर्पियो सवार यात्रियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। सिर्फ आधार कार्ड और मिलेगा 50,000 बिना गारंटी के, मोदी सरकार की यह योजना गजब की है। मोदी सरकार देश के आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है। इसी में से एक सरकारी योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश में कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने की थी। इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक बिना गारंटी का लोन मिलता है। बता दें कि यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपना कारोबार शुरू करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत के साथ अपना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं। यह योजना खासकर रेड्डी पटरी वालों के लिए